नमस्कार, मैं हूं सुशील कुमार और आप देख रहे हैं प्रवासी एक्सप्रेस। दरअसल बिहार में जिस तरह से सियासी उठापटक हुई है, हालांकि कुछ भी नहीं बदला। न लालू प्रसाद यादव बदले, न आरजेडी बदली, न बिहार के मुख्यमंत्री ही बदले, भारतीय जनता पार्टी भी नहीं बदली। बस बदली है तो नीतीश कुमार की अंतरात्मा। और जो नीतीश कुमार 1992 में लालू प्रसाद यादव के विरोध में आए थे, और उस वक्त आपको बता दें कि बीपी सिंह की सरकार थी केंद्र में, और उस वक्त नीतीश कुमार केंद्र में मंत्री थे। एक वाकया हुआ था बिहार में कि मध्य बिहार के किसान जो थे वो कहीं ना कहीं आंदोलन कर रहे थे, और उन्हीं की बातों को लेकर नीतीश कुमार दिल्ली के बिहार भवन में लालू प्रसाद यादव से मिलने पहुंचे थे, और उनके बीच में आपसी नोकझोंक भी हुई थी। और कहा जाता है कि वहीं से नीतीश कुमार ने बिहार की सत्ता बदलने की ठानी, और फिर उसके बाद चाहे बिहार पीपुल्स पार्टी के साथ चुनाव लड़ना हो या फिर भाकपा के साथ चुनाव लड़ना हो, वो तमाम समता पार्टी बनाकर चुनाव लड़ते रहे, और लड़ते लड़ते आखिरकार किसी न किसी के सहयोग से बिहार के सत्ता पर काबिज हुए। 2005 का वो दौर था जब मुख्यमंत्री बने वो, और मुख्यमंत्री बनने के बाद तमाम उस तरह की जो बिहार में चली आ रही थी, चाहे वो पिछड़े राज्य की बात हो, क्राइम वाली राज्य की बात हो, या फिर भ्रष्टाचार की बात हो, उन सब पर लगाम लगाने के लिए तमाम काम उन्होंने किया। हालांकि 2013 में माफ कीजिएगा, उन्होंने फिर लालू प्रसाद यादव के साथ गठबंधन किया, आरजेडी के साथ गठबंधन किया, और उसी आरजेडी के साथ जिस जंगल राज को उखाड़ फेंकने की वो बात कर सत्ता में आए थे। 2017 में पुनः उनकी वापसी भारतीय जनता पार्टी के साथ होती है, और वो 2022 तक सरकार चलाते हैं। हालांकि 2019 में उन्हें कोई ज़्यादा बहुमत नहीं मिली, ज़्यादा सीटें नहीं आई, लेकिन उसके बावजूद भी मुख्यमंत्री रहे। तमाम घटनाक्रम सामने आई, और एक बार फिर 8वीं बार वो मुख्यमंत्री पद की शपथ उन्होंने लिया है। और ये तमाम जो बातें मैंने इसलिए बताई कि आखिर इस नीतीश कुमार पर कोई कुर्सी कुमार कह रहा है, कोई पलटू राम कह रहा है, और जो बिहार की जनता है, जो बिहार के लोग हैं, जो 90 के दशक में उन्होंने छोड़कर दिल्ली जो आए थे, आखिर वे लोग क्या सोचते हैं, उनके दिल में क्या है। इस सरकार जिस तरह से सियासी घटनाक्रम हुई, कुछ लोग हमारे पास साथ हैं, और ये वो लोग हैं, आप देखिए एक एक चेहरे जरा देखिए कि ये वो लोग, ये वो चेहरे हैं जो 90 के दशक में जब जंगल राज का जिक्र किया जाता था कि जंगल राज बिहार में है, तो उस वक्त ये सभी लोगों ने, इन लोगों ने बिहार छोड़ा प्लान किया, और प्लान कर आज महानगरों में सेटल है। हम गुरुग्राम में हैं, और गुरुग्राम में तमाम चेहरे हैं, एक एक कर इनसे जानेंगे कि सियासी घटनाक्रम पर क्या कहेंगे। लेकिन उससे पहले उमेश जी है, ये भी बिहार से है, और इनसे कहूंगा कि 2 लाइन गाकर जरूर इस कार्यक्रम का आगाज करें। बताएं 2 लाइन 2 शब्दों में। नमस्कार, प्रवासी एक्सप्रेस के सभी दर्शकों को, साथियों में इसका प्यार भरा नमस्कार। और जैसे कि रक्षाबंधन और स्वतंत्रता दिवस का शुभ दिन है, सभी को बहुत बहुत शुभकामनाएं, बधाई। जैसे कि सियासी हलचल अभी चल रहा है, और हम भी कल कार्यक्रम में थे, मुझे मैसेज आया, मैंने भी देखा, पर मैं इस पे बड़े दिग्गज लोग बैठे हैं, सभी लोग आए हैं हमारे पूर्वांचल समाज से, बिहार से, तो मैं सीधे सीधे गीत के माध्यम से आपके चैनल पर कि मुँह मुँही जागे जागे हो खता बवाल हो, सीधे नीतीश चाचा को हम कह रहे हैं कि मुँह मुँही जागे जागे हो खता बवाल हो, सुनो नीतीश चाचा अरे अपना बिहार के रखी हो ख्याल हो, अपना बिहार के रखी हो ख्याल हो। हमनी बिहारी नहीं रह जाई उलझ के। काल के कोनो सवाल आई तो पूरा बिहार पर आई, ऐसे ही लाइन हम लिखले बने अभी कि हमनी बिहारी नहीं रह जाई उलझ के, कोनो भी निर्णय लिहा सोचिए समझ के, कोनो भी निर्णय लिहा सोचिहा समझ के, कि साथी उमेश के बा, अरे साथी उमेश के बा है तने सवाल जी,
सुनाए नीतीश चाचा, अरे अपना बिहार के रखी हो ख्याल। बिल्कुल बिल्कुल, आप देख सकते हैं कि बिहार के ख्याल रखने की बात की जा रही है, यानी बिहार जिस विकास की डगर पे है उसको कहां तक उस डगर पे चलते हैं। सत्येंद्र जी जरा आप आगे आइए, शुरुआत आपसे करेंगे, क्योंकि 90 का वो दशक था जिस दौर में बिहार में जंगल राज की बात की जाती थी और आप छोड़कर दिल्ली आए। आज इस सियासी घटनाक्रम को लेकर क्या कहेंगे आप? देखिए, ये तो हम लोगों ने कभी सोचा नहीं था कि इस टाइप का कुछ होने वाला है, लेकिन कल बहुत ही सरप्राइज मिला हम लोगों को। और जैसा आपको मैंने बताया कि देखिए, हमारे बिहार के लोग मैक्सिमम लोग अलग अलग जगहों पर देश विदेश हर एक जगह सेटल हैं, विभिन्न व्यवसाय में लगे हुए हैं, रोजगार में लगे हुए हैं। तो बिहारियों का अपना एक स्टेटस होता है, जहाँ जाते हैं टिक के काम करते हैं। लेकिन जब लोग हम लोगों से पूछ रहे हैं, जहाँ भी जा रहे हैं लोग पलटू, जब आपके मुख्यमंत्री ही नहीं टिक रहे हैं तो बाकी बिहार के लोग कैसे टिकेंगे? अब ऐसा इस टाइप का क्वेश्चन हम लोगों से हो रहा है, लोग पूछ रहे हैं। और जो इतना जो वर्ड जो पलटू राम इस टाइप का जो वर्ड जो बोल रहा है लोग, तो ये अच्छा नहीं लग रहा है। ये सुनते हुए बहुत ही खराब लग रहा है कि हमारे जो भी नीतीश जी का एक इमेज था, नीतीश जी ने ऐसा नहीं है, बिहार के लिए बहुत कुछ किया है, लेकिन अभी जो उन्होंने गलत इतना हड़बड़ी में इन्होंने पता नहीं क्या हो गया। क्यों? क्या सत्ता के लालची, कुर्सी के लिए? देखिए, हमें अब देखिए, राजनीति का तो उतना अनुभव नहीं है हमें, लेकिन कहीं ना कहीं से हड़बड़ी में लिया गया। देखिए, सत्ता का ही डर है, कहीं ना कहीं ये भी घबरा रहे हैं बोलने में। सर बोल दो, खुल के तो बोलो। कहीं ना कहीं गलत जो भी डिसीजन लिया गया ये डिसीजन गलत है, कहीं ना कहीं बिहारियों के ऊपर प्रॉब्लम जरूर हो रही है। ये देखिए, भगवा धारण कर है, निश्चित तौर पर भारतीय जनता पार्टी से हैं, क्योंकि ये आपका ड्रेस भारतीय जनता पार्टी से सुशील जी हैं, उससे पहले हम हिंदुस्तानी हैं, भारतीय। क्या बात है जी बिल्कुल। क्या कहेंगे? कहना कुछ नहीं है, सब देख रहे हैं, सब सुन रहे हैं कि पलटू चाचा और भतीजा दोबारा से जो पहले के दशक में थे दोबारा वही लाना चाह रहे हैं। हम लोग तो ये गुड़गांव, हरियाणा, दिल्ली में आज 90% लोगों ने अपना उद्योग लगाया हुआ है, बड़े बड़े बिल्डर्स हैं जो कि 50-50 बीघा जमीन गुड़गांव के अंदर हमारे लोगों ने यहाँ पे खरीदा है। लेकिन अब जो कुछ दिनों से हमारे मोदी जी के नेतृत्व में जो भाजपा गठबंधन सरकार चल रही थी, बीजेपी और जेडीयू की सरकार चल रही थी, उसमें बहुत बढ़िया मैसेज आ रहा था। और हम लोगों ने भी तकरीबन हमारे साथ के लोगों ने वहाँ पे वापसी, हम लोगों ने जमीन परचेज किया, कुछ प्लानिंग कर रहे हैं आगे फैक्ट्री लगाने की, क्योंकि बहुत सारा सपोर्ट हमारे मिल रहा था। लेकिन अब दोबारा जो ये जंगल राज का दोबारा सरकार आने वाला है चाचा और भतीजे का, मुझे नहीं लगता कि हम लोग दोबारा बिहार जाएं। जो मैसेज है इससे हम लोग बिहार नहीं जा पाएंगे, क्योंकि आज से कुछ साल पहले, कुछ दशक पहले हमारी बहन बेटियां स्कूटी लेके, मोटरसाइकिल लेके घर से बाहर नहीं निकलते थे, क्योंकि बदमाश रोड पे इंतजार करते थे कि नहर पे आएगा और मोटरसाइकिल छीन लेंगे। आज के डेट में आपकी बहन बेटियां जो भी है ना हमारे बिहार में, आज तक जो भी थी, स्कूल की टीचर बनी हुई है, पढ़ाई करने अकेली जाती है, साइकिल पर जाती है। एक टाइम ऐसा था कि नहीं जाता। वही सरकार, वही जंगल राज दोबारा आने वाले हैं। और कहीं ना कहीं ये पलटू चाचा, जिसका नाम नीतीश कुमार है, इन्होंने अपने कुर्सी के लिए ये सारे खेल खेले हैं, लेकिन ये खेल इसका ज्यादा दिन चलने वाला नहीं है। बिल्कुल चलने वाला नहीं है। पटेल जी, 30 साल का वक्त हो गया, लंबा वक्त हो गया। कई लोग जो थे वो प्लानिंग कर रहे थे बिहार में जाने की। आप भी काफी पुराने यहाँ गुरुग्राम में हैं, अब क्या वो प्लानिंग है जाने की? पहला अपना परिचय मैं दे दूं। प्रवासी एक्सप्रेस को बहुत बहुत बधाई जो ऐसे कार्यक्रम को आपने आयोजित किया। मैं राजेश पटेल, मास्क मैन सिवान प्लस डॉक्टर एन प्रसाद फाउंडेशन प्रेसिडेंट, गुरुग्राम, हरियाणा। पिछले 30 सालों से गुरुग्राम में हम हैं और ब्रांडेड कंपनी में काम किए हैं, हीरो, मारुति जैसे कंपनियों में काम कर चुके हैं। और प्रेजेंट में मैं हीरो ग्रुप का एम्प्लॉय हूँ, जॉइंट वेंचर में। जो स्थिति बनी लालू के साथ, ये जितने हमारे आपके दाएं बाएं जो देख रहे हैं मेरे मित्रगण हैं, एक दूसरे से सब भली भांति परिचित हैं। उस संस्था को, उस ऑर्गेनाइजेशन को, उस टीम को देख के त्राहिमाम मचा था, जो कि लोग अपना ठीक ठाक परिवार से होते हुए भी घर से प्लान किया। हरियाणा स्टेट में लोग अपना कारोबार में लग गए, जो जहाँ है। कुछ दिन तक तो बहुत बढ़िया चला नीतीश कुमार जी का, बहुत दिग्रेट रहा। लेकिन जब इन्होंने जो जंगल राज में जिस बिहार को जो सरकार लेके गई थी, आज उनके साथ गले से गले मिला रहे हैं, एक दूसरे का बर्फी खा रहे हैं, जो आम जनता को बिल्कुल गवारा नहीं है। और इस समय आने पे पलटू राम, नीतीश कुमार जी थूक के चाटने वाला जो काम आज की तारीख में किया है, जनता इनको 100% जवाब देगी। उस काम के लिए औद्योगिक क्षेत्र गुरुग्राम पूरा का पूरा, निश्चित तौर पर सबको कहीं ना कहीं यह बात शॉकिंग का था। आप कुशवाहा समाज के यहाँ प्रदेश अध्यक्ष भी हैं शायद। जी हाँ। आप भी तैयारी कर रहे थे बिहार जाने की?
बिहार जाने की तैयारी नहीं, मैं तो 30 साल से यहाँ गुड़गांव में रह रहा हूँ। अच्छा, तो क्यों भाग के आए थे बिहार से आप? पूरे देश को रक्षाबंधन में भाई बहनों को बधाई देता हूँ और स्वतंत्रता दिवस 15 अगस्त को भी बधाई दे रहा हूँ। मैं बिहार से यहाँ 30 साल हो गया रहते हुए। मैं बिहार अगर जाना पड़े तो जा भी सकता हूँ, रह भी सकता हूँ। ऐसा कुछ नहीं है कि बिहार हमें जाने पे हमें आपत्ति है रहने के लिए, वहाँ रह सकता हूँ। और मैं नीतीश कुमार जी को बधाई देता हूँ जो 8वें आज सीएम पद के जो शपथ ले रहे हैं, उनके लिए बधाई देता हूँ। कल को नीतीश जी हमारे लिए अच्छे थे, सुशासन थे, और आज हमारे लिए बुरे नहीं हो गए हैं। अगर हमारे लिए अगर बुरे कदम उठाने से पहले वो 10 बार सोचेंगे और तब जाकर बुरा कदम उठाएंगे, वो अपना कहीं ना कहीं अच्छे कदम को लेकर के ही उन्होंने अपना ये कदम उठाया है। हमारे लिए तो नहीं वो गलत कदम आप चाहते हैं कि लालू जी फिर आ जाए सत्ता में, वही जंगल राज आ जाए? लालू जी कोई व्यक्ति वो नहीं है, वो पार्टी कोई भी अपना एक व्यक्ति का नहीं होता है। पार्टी में जो भी अगर खराब व्यक्ति है उसको अगर हटा दिया जाए तो अच्छे व्यक्ति अगर उस पर तो आप मानते हो कि आरजेडी जो लालू जी ने सरकार चलाई वो सब वो जंगल राज नहीं था उस वक्त? जंगल राज था या नहीं था वो तो समय क्या मतलब, सच सच तो बता दो कैमरे पे। नहीं, क्या मानते हैं जंगल राज था या नहीं था वो तो हम देखा नहीं उस दिन। क्यों आज से 30 साल पहले, 20 साल पहले? 20 साल पहले हमारे टाइम में तो जंगल राज नहीं तो था। आप तो 50 साल के हो गए। हो गया वो 50 साल का, 48 साल उम्र हो रहा है। 48 साल में बिहार में नहीं देखे हो कि वो क्या हालात थे उस वक्त? नहीं, हमारे साथ तो ऐसा नहीं हुआ है बिहार में कि इसका मतलब इन सबने, चाहे वो फिल्मों वाले में, सबने बिहार को बदनाम किया है। बिहार को बदनाम क्या, वो लालू जी अच्छे थे। आपके सामने क्या हम कहूँ, आपको चैनल को बहुत मतलब बधाई देता हूँ कि आपके माध्यम से हमारी आवाज़ जा रही है। हमारे देश में बिहार में जो भी नीतीश कुमार जी ने किया है वो शायद कोई नेता करे और आगे भी करेंगे। उन्होंने कदम गलत या सही वो अपने सोच कर उठाए। हाँ बोलिए, आप बोलिए। आप उस वक्त साइकिल तो जरूर, आज से 20 साल पहले की बात है, साइकिल चलाते हो, मोटरसाइकिल चलाते हो, रास्ते कैसे थे उस वक्त? रास्ते तो टूटे फूटे होते थे। तो क्यों सरकार से आप उस वक्त नहीं पूछते थे कि आपके लालू चाचा थे तो कहते थे कि नहीं लालू चाचा जैसे देश डेवलपमेंट करता है वैसे वैसे विकास होता है। अच्छा, पहले तो मोबाइल भी नहीं था, आज मोबाइल आ गया, टीवी भी आ गया। अब लालू चाचा ने नहीं किया तो तेजस्वी भैया से क्या कहेंगे आप? तेजस्वी भैया क्या करें? तेजस्वी भैया से नहीं हम कुछ कहना चाहेंगे। हम तो देखिए पीछे से कह रहे हैं, आपके पीछे से कह रहे हैं, पीछे से हमारे लिए हमारे सीएम वो है, शुरुआत करने का पीछे से कह रहे हैं या आगे से कह रहे हैं, तो दिल से नहीं कह रहे हैं, उसकी न्यू डल गई। मैं कह रहा हूँ, मैं नीतीश के साथ था, रहूंगा और रहा हूँ। लाल साहब भी है। लाल साहब, ये क्या कहेंगे, राजनीति की क्या पराकाष्ठा है कि ये ऐसे बदलाव हुए? देखिए, जो भी कहें लेकिन हुआ तो ये दुर्भाग्यपूर्ण है। ये बहुत ही दुर्भाग्यपूर्ण है और नीतीश जी के लिए ये कोई नई बात नहीं है। इन्होंने पहले भी ऐसा पलटी मारा था, आज फिर दोबारा पलटी मारा है। जरूरी नहीं है कि कल को भी वो राजद के साथ ही रहेंगे, फिर तिबारा भी पलटी मार सकते हैं, फिर बीजेपी के साथ आ जाएंगे। तो महत्वाकांक्षा जब बढ़ जाती है लोगों की तो सिद्धांत और उसूल को ताक पे रख के केवल कुर्सी चाहिए, कुर्सी चाहिए, मतलब कुर्सी कुमार हैं। बिल्कुल बिल्कुल। आप पे आरोप लग रहे हैं जी कुर्सी कुमार, आप ये जनता दल यूनाइटेड के हैं और देवानंद जी। सबसे पहले मैंने प्रवासी एक्सप्रेस को धन्यवाद करता हूं जो आज हमारे समाज को बुला करके इन्होंने डिबेट किया है बिहार के ऊपर। तो रक्षाबंधन पे मैं सभी भाई बहनों को जो है बधाई देता हूं और 15 अगस्त का जो भी ये त्यौहार है उस पर भी मैं कहना चाहूँगा, समय के हिसाब से सब कुछ होता है। बिहार के लोकप्रिय मुख्यमंत्री में नीतीश कुमार हैं। नहीं, वो तो देश के लोकप्रिय आप कह सकते हैं। देश विदेश में चर्चा उनका है जिन्होंने अच्छा काम मैं एक किया। सवाल, ज्यादा समय नहीं लूंगा, मुझे एक सवाल का जवाब दो। मेरी एक सवाल का जवाब दे दो सर कि 2017 में जिसके लिए आपने सत्ता छोड़ा, जो आरोप लगाया, वह चीज अभी कुछ बदला नहीं है, फिर भी आप उन्हीं के गोद में बैठ गए। मैं आपके सवाल पे ही आता हूँ, मैं के सवाल से बाहर नहीं जा रहा हूँ। मैं कहना ही चाहता हूँ, यदि हमारी गठबंधन इतनी बरसों चल रही थी बीजेपी के साथ में, गठबंधन धर्म निभाया जाता है, आपको पता होगा। गठबंधन धर्म निभाना केवल जदयू का ही काम नहीं है, भाजपा का भी हाथ है इसमें, उन्होंने नहीं निभाया। एक भी पॉइंट आप बता दीजिए गठबंधन धर्म निभाया हो। सबसे पहले इन्होंने हम लोगों का जो अच्छे विधायक तोड़ लिया, अरुणाचल में तोड़ लिया। उसके बाद जब चुनाव आया बिहार के अंदर में, चिराग फर्स्ट का इन्होंने जो है अध्याय चालू कर दिया। किससे छुपा हुआ बता दीजिए, क्यों तोड़ा, किससे क्यों किया गया? छोटे भाई दिखाने के लिए, नीतीश कुमार को छोटा भाई दिखाने के लिए कृत किया भाजपा ने। चलो नीतीश जी ने वो भी झेल लिया, जितना नीतीश बाबू ने झेला है ना, जदयू ने झेला है, बीजेपी नहीं झेल सकता है। उसके बाद सबसे जब हो गया कांड, अभी आप देखिए
चिराग 2 का स्थापना इन्होंने कर दिया आरसीपी बाबू को लेकर के। जिस आरसीपी बाबू को आज नीतीश बाबू ने उंगली पकड़ के सिखाया, सब कुछ कराया, केंद्रीय मंत्री तक बनाया, उनसे खरीद फरोख्त की बातें चल गई। अब किसी के छुड़ा घुपिए गठबंधन में तो भैया कब तक बर्दाश्त करेगा वो? क्या राजनीति जो है अवसर की चीज होता है। राजनीति कब क्या समय पलट जाए कोई नहीं जानता इस चीज का। तो नीतीश बाबू बहुत बढ़िया काम किया है और अच्छा किया है, बिहार को बचा के चल रहे हैं। मुझे विश्वास है विकास होगा और नीतीश कुमार जी देश के प्रधानमंत्री के मटेरियल हैं, प्रधानमंत्री बनेंगे, हर हाल में बनेंगे। शुभकामनाएं। और आज 8वीं बार उन्होंने शपथ ले रहे हैं, वही बधाई देता हूं नीतीश कुमार जी। बिल्कुल बिल्कुल। रविंदर जी क्या कहेंगे, बिहार किस दौर में है? एक अंग्रेजी की कहावत है सुशील जी, हाँ। मॉर्निंग सो द डे। जी। सूरज को देख अंदाजा लगता है कि दिन आज का कैसा होगा। जी। एक हफ्ते पहले भारतीय जनता पार्टी ने पटना में 2 दिन का कुछ कार्यक्रम किया था। उसमें देश के गृह मंत्री और राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा जी गए थे। गृह मंत्री ने क्या कहा कि 24 में और 25 में हम नीतीश बाबू के साथ इलेक्शन लड़ेंगे। हो गई बात। और जेपी नड्डा जी ने क्या कहा कि क्षेत्रीय पार्टियां खत्म करनी है, खत्म हो जाएंगी। गलत हो तो बता देना बात। और जहां तक यहाँ 10 बार मैंने सुना पलटू राम का, आप पत्रकार हैं, पढ़िएगा जरा जा करके, जरूर देख लीजिएगा। आज के गृह मंत्री अमित शाह के विषय में सुप्रीम कोर्ट ने क्या कहा था, मैं उस शब्द इस्तेमाल नहीं करूंगा, बिकॉज आई एम एजुकेटेड पर्सन, मुझे लूज बात करनी नहीं आती। लेकिन एक बार आपसे आई एम गोइंग टू रिक्वेस्ट यू, प्लीज आप जाकर देखिए कि सुप्रीम कोर्ट ने आज के प्रेजेंट गृह मंत्री ऑफ इंडिया उनके लिए क्या कहा था। धन्यवाद। क्या बात है। देखिए न कहते हुए बहुत कुछ कह गए। और आपको बता दें कि जब बिहार में शुरुआत हुई थी डेवलपमेंट की, तो उससे पहले कहीं ना कहीं सामाजिक न्याय की चर्चा हुई थी, मंडल कमीशन की चर्चा हुई थी। उसके बाद नीतीश कुमार जब मुख्यमंत्री बने तो बिहार विकास की राह पे चला, चाहे वो क्राइम पर कंट्रोल के लिए स्पेशल टास्क फोर्स का गठन हो या फिर बिहार में सड़कों का निर्माण हो, गांव-गांव में बिजली पहुंचाने का काम हो, ये तमाम चीजें हो रही थी। और तमाम जो बाहर लोग रह रहे हैं, महानगरों में है देश के, वो कहीं ना कहीं कोशिश कर रहे थे कि अब वो बिहार में जाकर सेटल होंगे, अपनी मातृभूमि में जाएंगे। लेकिन जिस तरह से 8वीं बार मुख्यमंत्री ये बने हैं और सत्ता परिवर्तित हुई है और जिस तरह से बीजेपी का साथ छोड़ा है, अब कहीं ना कहीं लोगों को भय भी सता रहा है। लेकिन देखना होगा कि ये नई राह, नई दिशा किस तरह से काम करती है और किस राह पर बिहार चलता है। फिलहाल इस पेशकश में इतना ही। देखते रहिए प्रवासी एक्सप्रेस।